मेघा, आज कितनी घिनौनी और गंदी हरकत करने जा रही थी तुम। बाबूजी की बरसों की मेहनत और भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है तुमने। तुमने सिर्फ बाबूजी का नहीं बल्कि हम सबके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। तो चुगली कर दी रिमझिम ने। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, शुरुआत उस औरत ने की थी, मैंने नहीं। मैंने तो सिर्फ जवाब दिया। जिसे तुम औरत कह रही हो ना, वो औरत तुम्हारी माँ है। नहीं, वो औरत आपकी पत्नी है और उस औरत को मेरी माँ बनाने की कोशिश मत कीजिए। और पापा, ये बेटर रहेगा कि आप हम लोगों के बीच में ना बोलें। मेघा! आपको क्या लगता है आप चिल्लाओगे तो मुझ पर कोई फर्क पड़ेगा? कितनी बदतमीज हो गई हो तुम। जी करता है कि इसी वक्त तुम्हें वापस हॉस्टल भेज दो। आ गई ना आपके दिल की बात आपकी ज़बान पर। पापा, मुझे तो ये समझ में नहीं आता आप मुझे हॉस्टल से यहाँ पर लाए ही क्यों? जब छोटी थी तब शायद परेशानी रही होंगी इसलिए हॉस्टल भेज दिया, और अब तो परेशानी हुई क्योंकि आपकी रिमझिम जो आ गई इधर। मैं हमेशा से ही आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम थी, इसीलिए हमेशा दूर रखा। और अब आपकी प्यारी पत्नी और घर की प्यारी रिमझिम घर में आ गई, तो मेरी जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस थी वो भी चली गई। आप लोगों ने तो मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं पापा। देखो मेघा, तुम जानती हो कि किन हालात में मैंने तुम्हें हॉस्टल भेजा। उस वक्त तुम्हारी तबीयत खराब थी। उन दिनों इस घर का माहौल ऐसा था, उससे तुम्हारी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। जो हादसा तुमने अपनी आंखों से देखा था, उसका असर तुम्हारे दिमाग में बहुत बुरी तरह से हो रहा था। इसलिए मैंने तुम्हें हॉस्टल वापस भेज दिया। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम तुम्हें प्यार नहीं करते? आप मुझसे कितना प्यार करते हैं पापा, ये तो रिमझिम को इस घर पे लाकर आपने बता ही दिया। लेकिन मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि शिकायत उन लोगों से की जाती है जो अपने होते हैं, और आप लोग मेरे कुछ नहीं लगते। आई हेट एवरीबडी हु लव्स रिमझिम। ये बात समझ लीजिए पापा।